ओल्ड बी ने मन ही मन सोचा, अजीब लड़का है, लेकिन इसका आना यंग मिस के लिए अच्छा है। उसकी सोच में बदलाव आ रहा है और शायद यही उसका रास्ता खोल सके। इसके बाद ओल्ड बी योंग को वापस सेक्ट में ले गया। बोरियत के मारे योंग उड़ती तलवार पर बैठकर चिड़ियों की गिनती करने लगा और यहाँ तक कि एक चिड़िया को अपने सिर पर घोंसला बनाने भी दिया। तभी उसे सिस्टम की याद आई और उसने स्पेंथ्रिफ्ट पॉइंट्स के बारे में पूछा। सिस्टम ने उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पैनल दिखाया। योंग के पास अब कुल 400 स्पेंथ्रिफ्ट पॉइंट्स थे। फिर सिस्टम ने उसे पावर लेवल समझाए। स्पिरिट सी रेल्म, ची एक्टिवेशन रेल्म, मर्जिंग स्पिरिट रेल्म, फाउंडेशन रेल्म, डिवाइन रिपोजिटरी रेल्म, पर्पल मैंशन रेल्म, ओरिजिनल स्पिरिट रेल्म, वॉइड पेनिट्रेशन रेल्म, ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म। सिस्टम ने समझाया कि इन लेवल्स को बढ़ाने के लिए स्पेंथ्रिफ्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पिरिट सी रेल्म के लिए हर लेवल के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए, ची एक्टिवेशन रेल्म के लिए 100 पॉइंट्स चाहिए और इसी तरह आगे के लेवल्स के लिए पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। योंग को लगा, अरे ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेवल बढ़ाने के लिए तो ढेर सारे पॉइंट्स चाहिए। फिर उसने स्पेंथ्रिफ्ट मॉल खोला जिसमें अलग अलग चीजें थीं जिन्हें पॉइंट्स खर्च करके पाया जा सकता था। हर एक चीज के लिए 100 स्पेंथ्रिफ्ट पॉइंट्स लगते थे और एकदम हाई क्वालिटी रिवॉर्ड पाने का बहुत कम चांस था। थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर किस्मत अच्छी रही और हाई क्वालिटी रिवॉर्ड मिल गया तो मजा आ जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, मिल भी गया तो क्या, मैं तो अभी इमॉर्टल हूँ और कल्टिवेटर्स के सामने पैसे उड़ाए तो वो मुझे कुचल देंगे। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसने पावर बढ़ाने का सोचा और 90 स्पेंथ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च किए। योंग ने अचानक एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया जिसने ओल्ड बी का ध्यान खींचा। ओल्ड बी ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया। अरे, ये बच्चा स्पिरिट सी बना रहा है। उसने उड़ना रोक दिया और योंग के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया। उसे और भी बड़ा झटका लगा। स्पिरिट सी बनाने के लिए इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, ये तो दर्जनों लोगों के लिए भी काफी होती। उधर योंग अपने कॉन्शियसनेस में सोच रहा था, इतनी देर क्यों लग रही है स्पिरिट सी बनाने में। जैसे ही उसने ये सोचा, और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उसके आसपास इकट्ठा होने लगी। ओल्ड बी की आंखें और भी बड़ी हो गईं। क्या ये और भी बड़ा ब्रेक थ्रू करने वाला है? आमतौर पर कल्टीवेशन का पहला कदम होता है स्पिरिट सी बनाना, जो एक मजबूत नींव की तरह होता है। इसके लिए शांत माहौल और एलिक्सीर की जरूरत होती है ताकि स्पिरिट सी अच्छी तरह बन सके और फिर उसे स्थिर करने के लिए समय चाहिए होता है। लेकिन ओल्ड बी ने देखा कि योंग ने न तो कोई एलिक्सीर लिया और न ही कोई खास तैयारी की, और वो उड़ते उड़ते ही स्पिरिट सी बना रहा है। कुछ ही देर बाद ओल्ड बी की हैरानी और भी बढ़ गई क्योंकि योंग का रियल्म लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। वो पहले लेवल से सीधा स्पिरिट सी रियल्म के 9वें लेवल के चरम पर पहुंच गया। ओल्ड बी तो जैसे सन्न रह गया, ये किस तरह का जीनियस है। ब्रेक थ्रू खत्म होने के बाद योंग जाग गया, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने निराश होकर कहा, अरे पूरे 10 मिनट लग गए, क्या मैं इतना धीमा हूँ? उसे लगा कि ब्रेक थ्रू तो पलक झपकते हो जाना चाहिए था। फिर उसने मासूमियत से ओल्ड बी से पूछा, 10 मिनट लग गए 9 रियम्स तोड़ने में, क्या सेक्ट लीडर को लगेगा कि मैं निकम्मा हूँ? ओल्ड बी के पास जवाब ही नहीं था। उसे लगा कि योंग मजाक कर रहा है। अगर ये फेलियर है तो फिर हम सब तो निकम्मों के भी लायक नहीं। उसे याद आया कि उसे खुद स्पिरिट सी बनाने से लेकर 9वें लेवल के चरम तक पहुंचने में पूरे 8 महीने लगे थे। तभी ओल्ड बी को समझ में आया कि योंग को न्यू कल्टीवेशन टेक्निक्स चाहिए थी, न्यू वेपन्स, क्योंकि शायद उसके पास पहले से ही कोई ताकतवर टेक्निक है। लेकिन योंग कंफ्यूज हो गया, टेक्निक? मेरे पास तो कोई टेक्निक नहीं है। ओल्ड बी को यकीन नहीं हुआ और उसने खुद योंग की जांच की। ये देखकर वो फिर से दंग रह गया। योंग के पास स्पिरिचुअल रूट्स ही नहीं थे और उसका स्पिरिट सी इतना विशाल था जैसे कोई अंतहीन महासागर। ओल्ड बी ने तय किया कि सेक्ट में लौटकर यंग मिस्ट्रेस लुओ चेनुआ को ये सब दिखाना चाहिए। जब वो स्टार सोल सेक्ट पहुंचे तो ओल्ड बी ने लुओ चेनुआ को योंग के ब्रेक थ्रू के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि उसका स्पिरिट सी लुओ चेनुआ के स्पिरिट सी से 20 गुना बड़ा है और वो 9वें लेवल के चरम पर पहुंच चुका है, वो भी बिना किसी स्पिरिचुअल रूट्स के। लुओ चेनुआ को यकीन ही नहीं हुआ। उसने खुद योंग की जांच की और पाया कि ओल्ड बी सच कह रहा था। वो हैरान होकर बोली, बिना स्पिरिचुअल रूट्स के तुमने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? अभी वो ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। पता चला फुल मून सेक्ट उनसे मिलने आया है। एक बूढ़े आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा, स्टार सोल सेक्ट इतनी छिपी छिपी क्यों रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास एक भी शिष्य नहीं है? लुओ चेनुआ पहले ही अजीब शिष्य योंग से परेशान थी और अब इन फुल मून सेक्ट वालों को भी झेलना पड़ रहा था। उसने गुस्से में बाहर आकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? बूढ़े आदमी ने सुना था कि स्टार सोल सेक्ट में शामिल होने के लिए 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स चाहिए होते हैं। वो इसे मजाक समझकर अपने शिष्यों को लेकर आया था और लड़ाई का चैलेंज दे दिया। लुओ चेनुआ को और गुस्सा आ गया। अगर उसके पास एक भी शिष्य नहीं होता तो वो सीधा इनकार कर देती। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर योंग को अच्छी तरह सबक मिल जाए तो शायद ये खुद ही सेक्ट छोड़ दे। तो उसने योंग को चैलेंज लेने की इजाजत दे दी। योंग को कोई दिक्कत नहीं थी,
लेकिन उसने पूछा, क्या मैं टैलिस्मन्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास अभी भी 10,000 टैलिस्मन्स थे जो उसे खर्च करने थे। जैसे ही उसे इजाजत मिली, योंग ने हेवनली थंडर टैलिस्मन्स का पूरा पहाड़ बना दिया। फुल मून सेक्ट के शिष्य देखकर दंग रह गए। इतने सारे हेवनली थंडर टैलिस्मन्स, हर एक टैलिस्मन्स में 9वें लेवल के स्पिरिट आइटम जितनी ताकत है। ये इतने सारे टैलिस्मन्स कहाँ से लाया? योंग ने 9वें लेवल के स्पिरिट सी रेल्म की पूरी ताकत से हमला किया। फुल मून सेक्ट का बूढ़ा आदमी हैरान रह गया, क्योंकि उसके तीनों शिष्य भी बस 9वें लेवल पर ही थे। इतने सारे हेवनली थंडर टैलिस्मन्स देखकर उसके होश उड़ गए। भले ही उसके पास और भी शिष्य होते, तब भी वो ये लड़ाई नहीं जीत सकते थे। लेकिन योंग को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो खुश होकर बोला, तुमने ही कहा था कि टैलिस्मन्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर उसने हेवनली थंडर टैलिस्मन्स को ऐसे फेंका जैसे वो कोई खिलौने हों। अचानक पूरा मैदान धमाकों की गूंज से भर गया। लुओ चेनुआ और बाकी सब हैरान रह गए। हर एक टैलिस्मन्स 9वें ग्रेड का हेवनली थंडर टैलिस्मन था, और हर एक की कीमत कम से कम 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी। कल्टिवेटर्स के बीच एक ही टैलिस्मैन को तुरुप का इक्का माना जाता है, और यहाँ योंग उन्हें ऐसे उड़ा रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं हो। फुल मून सेक्ट के तीनों शिष्य तो शॉक्ड रह गए और जल्दी से अपने मास्टर को वहां से भागने के लिए बुलाने लगे। ये लड़का तो चीट कोड लेकर आया है। लुओ चेनुआ को भी झटका लगा, आखिर ये बच्चा इतना अमीर कैसे हो गया। उसने सोचा था कि योंग को मार खाकर खुद ही सेक्ट छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। योंग ने गर्व से अपनी मास्टर की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मैंने अच्छा किया है ना। लेकिन लुओ चेनुआ ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि योंग सोच रहा है कि वो लुओ चेनुआ कमजोर है, इसलिए उसने उसे फुल मून सेक्ट के शिष्यों से लड़वाया। उसने सोचा, लगता है मुझे मास्टर की ताकत दिखानी पड़ेगी ताकि इसे मेरी अथॉरिटी का एहसास हो। कई घंटों तक धमाकों का सिलसिला चलता रहा और फुल मून सेक्ट के तीनों शिष्य बुरी तरह फंस गए। उनके पास बस भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। योंग को बहुत मजा आ रहा था, वो तो बस टैलिस्मन्स फेंकने के नशे में खो गया था। आखिर में फुल मून सेक्ट के शिष्यों ने रो रोकर अपने मास्टर से उन्हें बचाने की भीख मांगी। फुल मून सेक्ट का बूढ़ा मास्टर सोचने लगा, ये सारे टैलिस्मन्स तो जरूर स्टार सोल सेक्ट ने योंग को दिए होंगे, तभी तो उनकी भर्ती के लिए इतनी बड़ी रकम चाहिए होती है। उसे समझ में आ गया कि उसने गलत जगह मुंह मारा है, और वो अपने शिष्यों को लेकर वापस जाने की सोचने लगा। यही मौका देखकर लुओ चेनुआ ने सोचा, चलो इसे सबक सिखाती हूँ। उसने अपनी ओरिजिनल स्पिरिट रेल्म की ताकत दिखाई, जिससे बूढ़ा आदमी सन्न रह गया। उनके सेक्ट लीडर की ताकत डिवाइन रिपोजिटरी रेल्म तक ही थी, और लुओ चेनुआ तो अकेले ही उनके पूरे सेक्ट को खत्म कर सकती थी। हालांकि लुओ चेनुआ ने उनका सेक्ट नष्ट करने की धमकी नहीं दी, लेकिन उसने कहा, अगर जान बचानी है तो एक एक हाथ यहाँ छोड़कर जाओ। उनके पास और कोई चारा नहीं था, और उन्होंने उसकी बात मान ली। ये देखकर योंग सच में डर गया। अरे, मेरी मास्टर इतनी खतरनाक है। बाहर से शांत दिखने वाली लुओ चेनुआ ने अंदर ही अंदर सोचा, इतना सब करने के बाद भी मैं इसको सेक्ट से नहीं निकाल पाई। तभी योंग ने एक अजीब सी रिक्वेस्ट की, मेरे पास अभी भी 9000 से ज्यादा हेवनली थंडर टैलिस्मन्स बचे हैं, और अकेले फेंकने में मजा नहीं आ रहा। मास्टर, क्या आप मेरे साथ ये टैलिस्मन्स फेंकने में मदद करेंगी? लुओ चेनुआ तो हक्की बक्की रह गई, लेकिन फिर उसने सोचा, जब इसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी क्यों पड़े। वो मान गई, और दोनों ने मिलकर हेवनली थंडर टैलिस्मन्स फेंकने का मजा लिया। धमाकों का ये नज़ारा देखकर लुओ चेनुआ को अपने पिछले जीवन की याद आ गई, जब उसकी जूनियर सिस्टर ने उससे कहा था, अगर आखिर तक मजे नहीं किए तो क्या फायदा। उधर सेक्ट में ओल्ड बी सोने ही वाला था कि बाहर धमाकों की आवाज से चौंक गया। उसे लगा कोई दुश्मन हमला कर रहा है। जल्दी से कपड़े पहनकर वो बाहर गया, और जो देखा उसे देखकर दंग रह गया। योंग और लुओ चेनुआ हेवनली थंडर टैलिस्मन्स को ऐसे फेंक रहे थे जैसे वो कचरा हों। लुओ चेनुआ भी अब पूरी तरह मस्ती में थी। अरे, हम बस टैलिस्मन्स को फेंककर खत्म कर रहे हैं। योंग ने ओल्ड बी को भी बुलाया, आओ तुम भी फेंको। ओल्ड बी को गुस्सा आ गया और उसने योंग के सिर पर एक थप्पड़ मारा। तुम दोनों क्या तमाशा कर रहे हो? पता है हर एक टैलिस्मन की कीमत कितनी है? ये हर एक हेवनली थंडर टैलिस्मन की कीमत 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। इतना तो स्टार सोल सेक्ट भी बर्बाद नहीं कर सकता। और युवराज जी, आपको क्या हो गया है? आप भी इस पागलपन में शामिल हो गई? लेकिन तभी योंग ने मुस्कुराते हुए 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकाल दिए और कहा, ओल्ड बी, माफ करना अगर आपकी नींद खराब हुई। इन्हें कुछ टॉनिक खरीदने के लिए मुआवजा समझ लीजिए। इतना सुनते ही ओल्ड बी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर अपनी मजबूत मांसपेशियां दिखाईं और खुशी खुशी टैलिस्मन्स फेंकने में शामिल हो गया। वो इतनी तेजी से टैलिस्मन्स फेंक रहा था कि खुद योंग भी हैरान रह गया। सच में पैसे में बड़ी ताकत होती है। ठीक उसी समय योंग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, आपको 100 वासल पॉइंट्स मिले। योंग खुश हो गया। अरे वाह, ये भी वेस्टफुल बिहेवियर में गिना गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ओल्ड बी की और भी मदद लूं तो और पॉइंट्स मिल सकते हैं। सब टैलिस्मन्स फेंकने के बाद ओल्ड बी थक कर बैठ गया। उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ टैलिस्मन्स फेंकने से इतनी थकान हो सकती है। फिर उसने योंग से कहा, अगर भविष्य में कोई और ऐसा काम हो तो मुझे जरूर बुलाना।
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ताकत अभी भी बाकी है। लुओ चनुआ दूर से ये सब देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी। लगता है स्टार सोल सेक्ट में जल्द ही हंगामा मचने वाला है। फिर उसने ओल्ड बी को छेड़ा। अरे, तुम तो स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 8 वरिष्ठ एल्डर्स में से एक हो। क्या 1 लाख हाईग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए खुद को बेच दिया? ओल्ड बी ने गुस्से में जवाब दिया, ये स्पिरिट स्टोन्स की बात नहीं है, ये तो बुजुर्गों की इज्जत का सवाल था। अचानक योंग को फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, आपको 1000 वसल पॉइंट्स मिले। अब उसके पास पर्याप्त पॉइंट्स थे जिससे वो चाय एक्टिवेशन रेल्म के 9वें लेवल तक पहुंच सकता था। बचे हुए पॉइंट से वो कुछ ट्रेजर्स भी खोल सकता था। योंग ने सोचा, स्टार सोल सेक्ट में तो बस 3 ही लोग हैं। अगर और जूनियर डिसाइपल्स हों तो रिसोर्सेज ज्यादा तेजी से वेस्ट किए जा सकते हैं। अगर सेक्ट बड़ा हो गया तो वसल पॉइंट्स भी धड़ाधड़ मिलेंगे। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक सेक्ट के दरवाजे पर एक नौजवान आया। क्या मुझे इस मांगा को कंटिन्यू एक्सप्लेन करना चाहिए और क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।